जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चा, आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं टीसू चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। ऐसे दो वीडियो हम बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो इसलिए बने कि आज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दो वीडियो जो आपका बना है वो इस चैप्टर का पूरा आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है और आज हम लोग बात करेंगे इसका। बट इसके पहले जो दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें प्लांट का बच्चा पूरा इंट्रोडक्शन है, एनिमल टिश्यू का पूरा इंट्रोडक्शन है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एनिमल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। अगर इस एनिमल टिश्यू को अगर अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझना है बेटर तरीके से, तो आप एक बार थोड़ा सा जाकर देख लो कि एनिमल टिश्यू का जो इंट्रोडक्शन जो दिया गया है वो क्या है। बच्चा, माय नेम इज सिंटू कुमार यादव, आपका, हमारा और सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए बच्चा, बात करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू का और हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, प्लांट टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का नहीं, प्लांट टिश्यू का। तो प्लांट टिश्यू का हेडिंग लगाते हैं। बच्चा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि आपको टिश्यू के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं, उसके बाद प्लांट के बारे में आएंगे। कुछ आपको टिश्यू के बारे में आपको क्या करते हैं बच्चा, फैक्ट बताते हैं। क्या है टिश्यू? यहां आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑफ लगा दो, ऑफ टिश्यू। तो थोड़ा सा बच्चा, ये तो सिलेबस में है तो नहीं पढ़ने के लिए, बट कुछ जानना क्या होता है कि जरूरी है और कहीं कहीं पे आपको मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट जो होता है टिश्यू का वो क्या होता है बच्चा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टिश्यू का फर्स्ट फैक्ट का, तो आप लिख सकते हैं द टर्म टिश्यू वाज, द टर्म टिश्यू वाज, द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय बिचात in 1972, in 1972। एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा, क्या बोला गया कि टिश्यू को फर्स्ट टाइम, है ना, मतलब टिश्यू टर्म जो दिए वो कौन दिए? बिचात एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही बच्चा क्या किया था कि फर्स्ट टाइम टिश्यू का वो क्या किए थे, टर्म दिए थे इन 1972, यानी कि बोला जाए 1972 ईस्वी में बच्चा इन्होंने ये टर्म दिया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो आप लिख सकते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। कौन जाएंगे? यही साइंटिस्ट जाएंगे। इसको बोल सकते हैं बिचात। बिचात को आप क्या बोलोगे बच्चा? हिस्टोलॉजी का आप क्या बोल सकते हो? फादर बोलोगे, है ना। इसके बाद यहां पे अगर बात करते हैं फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मार्सेलो मेलपिगी, मार्सेलो मेलपिगी। ये फाउंडर थे किसका? हिस्टोलॉजी का ये फाउंडर थे। और हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन है? बिचात। एंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी? आप ये बोल सकते हो
द स्टडी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, क्या करोगे, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कुछ बच्चा फैक्ट यहां पे बताया गया आपको 4 से 5। फर्स्ट फैक्ट क्या बताया गया, फर्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय बिचात, यानी कि बिचात जो साइंटिस्ट थे 1972 में फर्स्ट टाइम टिश्यू का क्या दिए थे, वो टर्म दिए थे। सेकंड पॉइंट की बच्चा बात करते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी का फादर किसको बोलोगे, बिचात को। हिस्टोलॉजी मतलब क्या, यानी कि जो टिश्यू का हम लोग जो स्टडी करते हैं, है ना, टिश्यू के स्टडी को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के फादर कौन कहलाएंगे, बिचात कहलाएंगे। एंड फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, अब बच्चा यहाँ पे हिस्टोलॉजी के जो फाउंडर थे, है ना, संस्थापक जिसको बोलते हैं, फाउंडर, मार्सेलो मेलपिगी। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, टिश्यू का स्टडी करते हैं। क्या बोला गया, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम लोग टिश्यू का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये बच्चा था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी था। ऐसे एग्जाम में तो आपको ये पूछता है नहीं, बट ऊपर ऊपर का कुछ बात था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको बता दिया गया। बच्चा ध्यान से देखें। और आज का चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं टिश्यू, और जिसमें पहला टिश्यू है जिसका नाम दिया गया क्या, प्लांट टिश्यू। देखो बच्चा, प्लांट टिश्यू कितना मजे में तुमको समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगा। लेकिन आप टिश्यू का इंट्रोडक्शन, प्लांट टिश्यू का अगर आप इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, आपके लिए वीडियो जो होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे अब लगाते हैं हेडिंग, यहाँ पे प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। सबसे पहले बच्चा टिश्यू का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि टिश्यू जो होता है वो किसको बोलते हैं, बहुत सारे सेलों का क्या होता है बच्चा, समूह रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू, है ना। तो देखो मेन इसका अगर बात की जाए, किसका डेफिनेशन क्या होगा, टिश्यू का। टिश्यू का डेफिनेशन जो होगा बच्चा क्या होगा, देखिए टिश्यू का डेफिनेशन की बात करते हैं, a group of cells, a group of cells, a group of cells similar in structure, similar in structure, similar in structure, together to perform, together to perform a particular function, a particular function, particular function forms a tissue, forms a tissue। देखो बच्चा यहाँ पे क्या बोला गया, a group of cells similar in structure। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे सेल का कुछ ग्रुप बना लेते हैं। ये क्या हो गया बच्चा, सेल का यहाँ पे आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो ये जितने भी सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं, है ना। सारे सेल की अगर बात करते हैं, ये सेल को बाहर निकालो, ये सेल को बाहर निकालो, ये सेल को बाहर निकालो, किसी भी सेल को बाहर निकालोगे तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। अब सभी सेल जो है
उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है और सभी मिलकर, है ना, एक साथ ये क्या करेगा बच्चा कि एक पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। क्या करेगा बच्चा? पार्टिकुलर फंक्शन करेगा, और पार्टिकुलर फंक्शन करेगा उसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू। कितना आसान हुआ, है ना, कि बहुत सारे सेल का क्या होगा बच्चा? ग्रुप होगा, है ना, और वो सारे सेल जो होगा वो क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, बट सारे सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, एक क्या बोल सकते हो? पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। दिस इज टिश्यू, यानी कि उसी को बच्चा क्या बोलोगे? टिश्यू। उसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? चलो थोड़ा और आगे आते हैं हम लोग, और आगे आते हैं, इसको मिटाते हैं। एक एक चीज बच्चा बात समझ में आएगा, बट आप वीडियो पे शुरू से कंटिन्यू आप बने हुए रहें, धीमे धीमे सारे बात समझ में आ जाएंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट है टिश्यू के लिए, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यू का बच्चा इंपॉर्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में भी 2-3 लाइन पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू का, है ना, तो यहां बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज, क्या बोले बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज brought about a division of labor in क्या जो बच्चा? लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला गया? इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू का दिया गया फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्राउट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अच्छा बताओ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा गया? अगर ये बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू क्या आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्यों बच्चा नहीं आ सकता है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है वो सिंगल सेल का बना होता है, ओनली फॉर वन सेल्स, है ना। तो टिश्यू आ जाएगा कहाँ से? टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, वो कहाँ पे होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्राउट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बच्चा अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेल क्या करता है? डिवीजन करता है, और तब जाकर टिश्यू का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोला बच्चा? टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेन एंड लिखो ऑर्गेन एंड organs into organ system। सेकेंड पॉइंट क्या बच्चा बोला? सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोला? टिश्यू बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड टू फ्रॉम ऑर्गेन एंड ऑर्गेन्स इनटू ऑर्गेन सिस्टम। क्या बोला? देखिए यहां पे जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताए थे कि बच्चा जब क्या होता है कि बहुत सारे सेल जब क्या होता है एक ग्रुप बनाता है तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे कि सर ये टिश्यू है। अब ये बताओ कि इस तरह का बहुत सारा टिश्यू, जैसे मान लो कि बच्चा एक टिश्यू यहाँ पे है, ठीक है, एक टिश्यू,
ठीक है। इसके बाद एक और टिश्यू यहाँ पे, ठीक है, सेकंड टिश्यू की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और टिश्यू की बच्चा बात कर लेते हैं, ये क्या हो गया, थर्ड टिश्यू हो गया। तो इस तरह का टिश्यू का बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। क्या बनेंगे, बहुत सारे ग्रुप। और जब टिश्यू का बच्चा ग्रुप बनता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेन। यानी कि मान लो यहाँ पे इस नोज की बात करते हैं तो ये नोज जो है बच्चा बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इस फिंगर की बात करते हैं बहुत सारे टिश्यू से। ये ईयर की बात करते हैं बहुत सारे टिश्यू से। यानी कि इस तरह से बच्चा बहुत सारे टाइप का टिश्यू जब क्या करता है कि ग्रुप बनाता है तो क्या बनता है, ऑर्गेन। एंड ऑर्गेन बहुत सारा ग्रुप बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम से किसका फॉर्मेशन होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में कि टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेन में बदल देता है टिश्यू को, है ना। और वो ऑर्गेन जो होता है फिर किसमें बदल देता है, ऑर्गेन सिस्टम में। तो ये बच्चा था कुछ यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू बताया गया, है ना। और अब आते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू में। तो बच्चा ये बताओ कि प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा, सबसे पहले प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था, जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास जब दिया गया था तो उसमें आपको बताया गया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो याद करो इंट्रोडक्शन क्लास जब बच्चा आपको दिया गया था तो उसमें बताया गया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बच्चा वो क्या करता है, वो डिवीजन का काम करता है ना। यानी कि ज्यादातर डिवीजन करता है वो टिश्यू। एंड और क्या करता है, बताए थे आपको कि वो टिश्यू कहीं भी अगर रहे प्लांट में, और ऐसे तो प्लांट में ही रहेगा क्योंकि हम लोग जिक्र किसका कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू का कर रहे हैं, है ना। तो वो टिश्यू जो होता है वो प्रोटेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी उसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो प्लांट टिश्यू का सबसे पहला पार्ट जो था, पहला टाइप जो था वो क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम यहाँ पे ये भी हेडिंग लगाते हैं, प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब इसका इंट्रोडक्शन बच्चा जब दिए थे तो आपको बताया गया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, डिवीजन करता है। एंड ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का ये क्या करता है बच्चा, काम करता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, इसका फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, डिवाइड कंटिन्यूअसली, डिवाइड कंटिन्यूअसली and help in and help in, क्या बोला बच्चा, and help in increasing the length, increasing the length, क्या बच्चा बोला, increasing the length and girth of the plant। हाँ ये लिख लो, and girth of the plant। ये बोला गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो क्या बोला गया, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली। क्या आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको कि प्लांट टिश्यू में कहीं भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिख जाए, है ना, कहीं भी किताबों में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाए, कहने का मतलब वो क्या करेगा, डिवीजन कर रहा है। क्या करेगा, डिवीजन करेगा। यहाँ पे क्या बोला, मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, लगातार ये क्या करता है कि डिवाइड करता है। एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ,
जो बच्चा मान लो यहाँ पे हम साइड में क्या करते हैं कि एक प्लांट बना देते हैं, ठीक है, प्लांट, तो इसका ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, है ना, इसका ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, गर्थ का मतलब क्या होता है बच्चा, गर्थ का मतलब क्या होता है, गर्थ का मतलब होता है रेडियस, है ना। जैसे ये है, ये प्लांट का मान लो कि स्टेम वगैरह है, तो इसके गर्थ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि पहले ये था, है ना, अब क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा और बढ़ा देगा। देखो पहले के कंपेयर में ये क्या हो गया, ज्यादा मोटा हो गया। तो ये क्या करता है कि प्लांट का गर्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड लेंथ को बच्चा ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात समझ में आया कि मेरी स्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बच्चा, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में हमेशा ये क्या करता है, डिवीजन करता है कंटिन्यू, एंड ये क्या करता है कि लेंथ को इंक्रीज करता है, एंड प्लांट में प्लांट का जो गर्थ होता है, मोटाई, उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऊपर वाला बच्चा मिटेगा भी, इसलिए आप नोट करते जाओगे, क्योंकि इसका 5-6 पॉइंट है, इतना में तो आएगा नहीं, फिर ऊपर वाला हमें मिटाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे अगर फर्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, क्या होगा बच्चा, फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the cells of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोले बच्चा, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, and have thin cell wall, and have thin, क्या बच्चा, हाँ ठीक है, thin cell wall। अब यहां पे हम क्या करते हैं बच्चा, थोड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे जगह है, क्लियर दिख रहा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ इस टाइप का आता है, ये हो गया, एक और बना लो यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे ये कर लो, और चलो ये हो गया, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। ठीक है, चलो एक रफ फिगर है बच्चा, पूरा का पूरा सही से तो बनाया नहीं, बट एक रफ फिगर है। अब देखो ये क्या है, आपका ग्रुप ऑफ सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको आप बोल सकते हो, ये क्या है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब देखो क्या बोला, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। देखो लगभग सबका स्ट्रक्चर सिमिलर है, सबका स्ट्रक्चर सिमिलर है, और ऐसे भी यहाँ बताया गया था सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कंटिन्यूअसली, ऐसे स्ट्रक्चर इसमें सिमिलर नहीं बताया गया है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले क्या लिखा गया है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, एंड बच्चा क्या होगा, इसका सेल वाल होगा। जब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे प्लांट सेल होगा, और जब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है, सेल वाल होता है। तो इसका सेल वाल जो होता है वो क्या होता है बच्चा, थीन होता है। बात समझ में आ रहा है। एंड सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बच्चा क्या लिखोगे,
हाँ लिखोगे द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी द मेरिस्टेमेटिक, क्या बच्चा, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी spherical कॉमा ओवल, यानी कि इसका शेप के बारे में बता रहे हैं। इसका सेल का शेप जो होगा वो कैसा कैसा होगा, ओवल, पॉलीगोनल, एक लिख सकते हो पॉलीगोनल, एंड एक और भी लिख सकते हो रेक्टेंगुलर इन शेप, और रेक्टेंगुलर इन शेप। अब अच्छा, इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो भी सेल होगा उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोई एक नहीं होगा, उसका शेप की बात करते हैं तो एक नहीं होगा। हो सकता है कहीं कहीं पे ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाए कि जितने भी सेल होगा वो स्फेरिकल होगा, या ओवल हो सकता है, या क्या हो सकता है बच्चा, पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर, क्या होगा, ये शेप का होगा। एंड नंबर थर्ड पॉइंट बात करते हैं, है ना, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या होगा। अब देखो बच्चा, थर्ड पॉइंट ये हम बताएंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बच्चा क्या करते हैं की बात करते हैं, तो आपको बताया गया था इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस किसको बोलते हैं कि अगर मान लो जैसे देखो एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, बीच में थोड़ा गैप नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है, हाँ सर गैप नजर आ रहा है, यहां पे भी गैप नजर आ रहा है, यहां पे भी गैप नजर आ रहा है। तो जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है और उसमें जो सेल होता है, उस सेल के बीच में क्या होगा बच्चा, गैप होगा, उस सेल के बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो नंबर थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्टली क्या लिखोगे बच्चा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट अरेंज एंड डू नॉट, क्या बच्चा बोले, अरेंज एंड डू नॉट एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। थोड़ा बहुत बच्चा मिस्टेक हुआ, एनी इंट्रासेलुलर स्पेस, माफी चाहेंगे बच्चा कि थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ। क्या हमने क्या बताया कि स्पेस होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, स्पेस नहीं होता है। क्या लिखा गया, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है, एकदम एक दूसरे को जकड़े हुए रहेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी सेल होगा एक दूसरे के क्या होगा, एकदम क्लोज होगा, यानी कि गैप उसमें क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि बोल सकते हो कि इंट्रासेलुलर स्पेस कोई भी क्या होता है कि आपका नहीं होता है, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो जगह इच मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इच मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्या बच्चा, इच मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेंस हाँ ये भी बताए थे आपको, कंटेंस डेंस, क्या हो जाएगा बच्चा, कंटेंस डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे देखिए, मान लो कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका सेल है, इसके सेल में जो बच्चा क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चा वो क्या होता है कि बिल्कुल एकदम डेंस होगा, ज्यादा साइटोप्लाज्म, एकदम क्या होगा कि एकदम ये सेल जो होगा वो बच्चा फुलफिल्ड रहेगा, भरा हुआ रहेगा। किससे भरा हुआ रहेगा,
तो साइटोप्लाज्म। तो डेंस का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है ना। क्या लिखे, एच मेरी एस्टिमेटिक सेल्स, यानी कि मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होगा उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस साइटोप्लाज्म होगा, कंटेंस डेंस साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, नंबर फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, द मेरी एस्टिमेटिक सेल्स, है ना, क्या लिखोगे, द मेरी एस्टिमेटिक सेल्स, क्या बच्चा बोले, द मेरी एस्टिमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स। इसमें क्या होगा कि जो वैक्यूल्स की बच्चा बात करते हैं, बिल्कुल क्या होगा, कम होगा, है ना, कम होगा। या आप लिख सकते हो नो वैक्यूल्स, या आप लिख सकते हो नो, और कर दो और कर दो और कर दो, और नो वैक्यूल्स। क्या बच्चा लिखे कि द मेरी एस्टिमेटिक सेल्स कंटेन्स फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स, यानी कि इसमें वैक्यूल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। और आपको वैक्यूल्स पे भी आपको बढ़िया लेक्चर दे चुके हैं हम, जब सेल आपको पढ़ाए थे तो उसमें वैक्यूल्स के बारे में बताए थे, और वहां भी बच्चा आपको बताया गया था कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स या तो नंबर में बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, या तो क्या होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो आपको एक एक पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं, बट आप वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, सारा कंटेंट जो होगा बच्चा क्या होगा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो वहां वाला यूज हो गया, है ना, कि द मेरी एस्टिमेटिक सेल्स कंटेन्स फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स, यानी कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बच्चा क्या होता है कि वैक्यूल्स होता है, वो क्या होता है आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चा ये 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 और काफी अच्छा है। ये पांचों पॉइंट जो है वो इतना स्पेस में क्या है आपका आ गया। ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू में जो सेल था उस सेल का पूरा कैरेक्टर आपको बता दिया गया। या बोल सकते हो कि मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू का यहाँ पे क्या है आपको बता दिया गया कि उसका प्रॉपर्टी जो होता है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आपका क्या होता है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अगर कॉपी कलम आप निकाले हुए हैं तो इसको नोट बिल्कुल करते जाना, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे इसको नोट करते जाना, ज्यादा फायदा करेगा। चलो तो यहां से हम मिटाते हैं इसको। आपको वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है, बट आपको हर एक कंटेंट जो है वो आपको क्या होगा मिलेगा, कहीं भी एक भी कंटेंट जो है वो मिस नहीं होगा। अगर गलती से एक आध हो भी जाए तो बुरा मत मानना, अगर मिस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बोल देना कि सर यहाँ पे कोई चीज़ छूटा है, उसको हम भरपाई कर देंगे। बट जितना कोशिश है हमारा कि सारा का सारा कंटेंट जो है वो हम देते हैं कि बच्चों को छूटे ना। चलो बच्चा तो थोड़ा और आगे आते हैं। चलो अब आते हैं थोड़ा सा मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू का, यहां पे थोड़ा बात करते हैं ऑकुरेंस का, है ना। इसका यहां पे ऑकुरेंस का थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका ऑकुरेंस क्या है सर, देखिए इसका ऑकुरेंस की बात करते हैं कि मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ, मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ, मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू एंड आर, क्या बच्चा, एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन, आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन
ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। क्या बोला बच्चा कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। देखो बात वही आया है जो पहले आपको बता चुके हैं ऑकरेंस में, है ना, कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के कारण प्लांट जो होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ऐसे ये सिमिलर है ना, ऐसे फालतू का है नहीं, बट ऑकरेंस में इसको आपको बता दिया गया। चलो अब थोड़ा और आगे आते हैं, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट हो गया ये पॉइंट, और सेकंड पॉइंट इसका ऑकरेंस में देखो एक और क्या लिख सकते हो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट, इन द प्लांट। हाँ ये देखो बच्चा इंपॉर्टेंट है, इन द प्लांट। अब बोला गया ये कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसका पोजीशन प्लांट में कहां पे होता है। क्या प्लांट का हर एक पार्ट जो होता है वो मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू का बनाता है? नहीं, है ना, इसका जगह होता है, पोजीशन होगा। तो कहां पे पोजीशन, तो बताया गया यहां पे क्या क्या बच्चा बोले, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन देयर प्लांट मेरी स्टेम्स आर एपिकल, मेरी स्टेम्स, मेरी स्टेम्स आर एपिकल। क्या बोले बच्चा, आर एपिकल, आर एपिकल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट मेरी स्टेम्स आर एपिकल। हाँ सही, मेरी स्टेम्स आर एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, एपिकल, 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 ठीक है, एपिकल, हाँ कॉमा लिख दो, लैटरल, सही, अब सही है, एपिकल, लैटरल एंड इंटर। बताए थे आपको जो तीन होता है, एक होता है इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, हाँ। और देखो बच्चा ये भी आपको बताया गया था कि जहां जहां पे प्लांट का क्या कौन सा पार्ट होगा, जहां जहां पे प्लांट का अगर एपिकल पार्ट की अगर बात करते हैं तो अगर एपिकल पार्ट है, लेटरल है और इंटर कैलरी है, तो वहां पे बच्चा आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको मिलेगा कौन सा टिश्यू, वहां पे मिल जाएगा आपको मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू, आपको वहां पे मिल जाएगा। और आपको हमने ये भी बच्चा बतलाया था कि कहीं पे भी अगर दिखे कौन, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, कहने का मतलब मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू। बात सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं एपिकल मेरी स्टेम्स का। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं एपिकल मेरी स्टेम्स, ठीक है। तो बच्चा एपिकल मेरी स्टेम्स की अगर बात करते हैं फर्स्ट, है ना, और ऐसे आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो तीन टाइप में बढ़ जाता है। यहाँ पे पोजीशन में बांट दिया गया, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या लगा है, एपिकल मेरी स्टेम्स। एक बच्चा क्या बोलता है, दीज आर सिचुएटेड एट द, दीज आर situated at the, क्या बच्चा बोला गया, situated at the growing tip of stem, growing tip of stem। ये बच्चा बताओ, कल भी आपको बताया गया था कि टिप का मतलब क्या होता है बच्चा, टिप का मतलब होता है सबसे ऊपर, है ना, टिप का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो स्टेम जो होता है, स्टेम का जो टिप होता है ना, स्टेम का क्या टिप, वहां पे आपको क्या होगा, एपिकल मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो क्या होगा, सिचुएटेड होगा, है ना। तो क्या लिखे, टिप ऑफ स्टेम्स एंड ए रूट,
एंड क्या होगा बच्चा, एंड यहां पे हो जाएगा रूट। यानी कि एपिकल मेरी स्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो स्टेम का टिप और रूट के टिप पे आपको क्या होगा कि ये सिचुएटेड आपको मिलेगा। बात समझ में आया सबको? इसके बाद एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो। क्या लिखोगे बच्चा कि एपिकल मेरी स्टेम्स, ठीक है, हाँ लिखो यहां पे एपिकल, एपिकल मेरी स्टेम्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिकल मेरी स्टेम्स। क्या बच्चा बोले? एपिकल मेरी स्टेम्स आर ऑल्सो फाउंड एट, आर ऑल्सो फाउंड एट। देखो और ये कहां पे मौजूद होगा, और ये कहां पे मौजूद होगा बच्चा? इसके अलावा यानी कि रूट और स्टेम का जो टिप पार्ट होता है उसके अलावे ये क्या होता है, लीफ का जो ऊपरी हिस्सा होता है। जैसे देखिए मान लो कि बच्चा यहाँ पे जो प्लांट बना है, इसको ऐसे समझिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट में इसको यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, थोड़ा सा गैप है, यहाँ प्लांट है, ये मान लो इसका स्टेम वगैरह क्या करो बना लो। और देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि एक नोड है, ठीक है, और इस नोड में क्या है कि आपका लीफ जो है वो क्या है यहाँ पे अवेलेबल है इस तरह से। तो ये जो लीफ का जो नोड होता है ना, कौन सा बच्चा बोले? लीफ का नोड। तो यहाँ पे आपका बताया गया है क्या कि एपिकल मेरी स्टेम्स आर ऑल्सो फाउंड एट, क्या बच्चा बोला? ऑल्सो फाउंड एट एपिसेज ऑफ लिप्स, है ना, एपिसेज ऑफ लिप्स। यानी कि पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट की अगर बात करते हैं बच्चा, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका एपिकल मेरी स्टेम्स से क्या होता है, बनता है। यानी कि वहां पर भी ये क्या होता है कि बच्चा सिचुएटेड होता है। सिर्फ आप ये नहीं समझोगे कि एपिकल मेरी स्टेम्स की बात करते हैं तो ये स्टेम का और रूट के टिप पार्ट में होता है, बिल्कुल नहीं, होता तो है ज्यादा वहां, लेकिन बच्चा इसके अलावा ये क्या होता है, फाउंड एट एपिसेज ऑफ लिप्स, है ना। एपिसेज का मतलब होता है बच्चा शीर्ष होता है ना। एपिसेज का मतलब शीर्ष, यानी कि लीफ का शीर्ष पार्ट जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है कि आपका पाया जाता है एपिकल मेरी स्टेम्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसका, लैटरल मेरी स्टेम्स। तो इसको मिटाते हैं, ये कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पॉइंट आएंगे मेरी स्टेमेटिक टिश्यू का सेकेंड पॉइंट या सेकेंड टाइप उसको बोलोगे, जिसको बोलते हैं लैटरल मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। तो इसको मिटाते हैं, एक एक बात समझा रहे बच्चा, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेंगे। आज पूरा का पूरा मेरी स्टेमेटिक टिश्यू आपको खत्म कर देंगे। दो ये है, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। तो अब सेकंड पॉइंट यहां बात करते हैं। बोर्ड गंदा हो रहा है, चलिए आगे आते हैं बच्चा, लैटरल मेरी स्टेमेटिक्स। सेकंड लैटरल मेरी स्टेमेटिक, इसका फर्स्ट पॉइंट चलो यहां से लिखते हैं, यहां से जगह तो है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो दीज आर फाउंड beneath, these are found beneath, अच्छा क्या हो जाएगा बच्चा, द बार्क मतलब पता होगा छाल होता है। जैसे मान लो यहाँ प्लांट है तो ये वाला पार्ट में आप लोगों ने छाल देखा होगा, यहाँ पे बार्क जो होता है वो क्या होता है कि मौजूद होता है,
तो वहां पर कौन सा बच्चा टिश्यू होगा? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वहां पे, है ना। इसके बाद और देखो यहाँ पे, इसके अलावा लिख सकते हो कि सेकंड एंड वैस्क्यूलर, क्या बच्चा बोले? एंड वैस्क्यूलर बंडल्स ऑफ डाइकोट वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट रूट एंड क्या हो जाएगा बच्चा? स्टेम। यानी कहने का मतलब जो क्या होता है कि प्लांट होता है, प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल यानी सॉरी डाइकोट रूट एंड स्टेम की बात करते हैं। किसका? डाइकोट रूट एंड स्टेम की बच्चा बात करते हैं। तो डाइकोट रूट और स्टेम का जो वैस्क्यूलर बंडल होगा, कौन सा होगा? वैस्क्यूलर बंडल जो होगा उसमें क्या होगा? आपको लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो अवेलेबल होगा। एंड नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, they occur in thin layers. They occur in thin layers. ये क्या बच्चा बोला? सीधी सी बात, ये क्या होता है कि इसका लेयर जो होगा वो क्या होगा? थीन होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नंबर 4, कैम्बियम इज द रीजन, कैम्बियम इज द रीजन, क्या बच्चा बोला गया? कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज responsible for growth, responsible for growth in thickness. अब क्या बच्चा बोला? कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये क्या करता है कि थिकनेस को, थिकनेस मतलब समझ रहा हो क्या होता है? थिकनेस का मतलब बच्चा मोटाई, है ना। थिकनेस का मतलब जो होता है बच्चा वो क्या होता है? मोटाई। यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कैम्बियम के कारण ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? थिकनेस इन ग्रोथ। बात सबको समझ में आ रहा होगा? चलो यहां पे बच्चा खत्म हुआ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो यहीं पे कर लेते हैं नंबर 3 वाला, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। नंबर 3 यहीं पे कर लेते हैं। चलो यहां पे लिख देते हैं नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 में क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इस होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इसका फर्स्ट पॉइंट बच्चा क्या होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, दे आर लोकेटेड इन बेस ऑफ लीव्स। हाँ, दे आर लोकेटेड इन बेस ऑफ लिप्स। यानी कि जो पत्ती होता है, पत्ती का जो बेस होता है, बेस समझ रहे होंगे आप, पत्ती का जो बेस होता है उस बेस पर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स टिश्यू जो होगा वो क्या होगा? अवेलेबल होगा। और यहां पे लिख सकते हो, हाँ, और इंटरनोड्स। इंटरनोड समझ रहा होगा, ये जो पत्ती जहां पे कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो यहां पर भी आपको कौन सा टिश्यू मिल जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है? पार्ट है। चलो इसमें एक ही ध्यान रखेंगे, इंटरकैलरी में ये बहुत छोटा था, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे लोकेटेड होगा?
ये लोकेटेड जो होगा बच्चा, ये इंटरनोड्स और लिप्स में ये क्या होगा बच्चा, लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका तीनों पॉइंट जो है वो क्या है बच्चा, आपका कंप्लीट होता है कि मेरी स्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कितने टाइप में बटा बच्चा। मेरी स्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं 3 टाइप में बटा, और तीनों का पूरा पार्ट जो है वो आपको क्या कर दिया गया है, बतला दिया गया है। और अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे बच्चा, इसका फंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा। तो यहां तक टोटल बात उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए। एंड लास्ट आते हैं हम लोग किसका बच्चा, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएंगे बच्चा, बार बार बोलते हैं, आप कंटिन्यू सिर्फ बने हुए रहें, कंटिन्यू आप बच्चा बने हुए रहो। चैलेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि बच्चे के दिमाग में पूरा का पूरा अट जाना चाहिए, पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। और बच्चा एक चीज देखो, जब आप पूरा का पूरा डिटेल से कोई चीज पढ़ोगे ना, डिटेल से अगर बच्चा कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो और कहीं भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो डिटेल आपका पढ़ा हुआ ना, तो कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन को बना दोगे। और अगर सही से अगर पढ़ लिया है, घर पे मेहनत वगैरह कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा बनेगा, क्योंकि सर आप डिटेल पढ़े, तो मेरा काम है डिटेल पढ़ाना, है ना। चलो यहां पे बात करते हैं किसका बच्चा, फंक्शंस का। किसका फंक्शंस, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू का। यहां पे बात करेंगे किसका बच्चा, फंक्शंस का, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसका फंक्शंस का, क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो आपको बताया गया था कि मेरी स्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करते हैं तो बच्चा मेरी स्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, बताओ क्या करता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कहीं पे भी प्लांट में अगर मेरी स्टेमेटिक टिश्यू आता है बच्चा, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा वहां, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो आप लिखोगे कि ये क्या करता है टिश्यू की, बच्चा अगर बात करते हैं, देखो ये फर्स्ट काम क्या करेगा, जब ये मेरी स्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करेगा, है ना, और पता है कंटिन्यू डिवीजन करता है, तो बताओ कि नया नया टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करेगा बच्चा। तो नया नया टिश्यू का फॉर्मेशन जो करेगा वो मेरी स्टेमेटिक टिश्यू करेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि मेरी स्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ, क्या बच्चा बोले, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम, पेरेंट टिश्यू फ्रॉम, पेरेंट टिश्यू फ्रॉम which other tissue develop, which बोल सकते हो न्यू टिश्यू डेवलप, छोड़ो उसको, न्यू टिश्यू डेवलप्ड। अब क्या बच्चा बोला गया यहाँ पे कि जो मेरी स्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये बताओ कि डिवीजन करता है। तो इसके जैसा एक और टिश्यू बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये टिश्यू डिवीजन करेगा तो 2, फिर वो टिश्यू डिवीजन करेगा 2। अब देखो पेरेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है बच्चा, जो टिश्यू पहले से अवेलेबल है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट। जैसे मान लो बच्चा कि हम यहाँ पे है ना, और मान लो कि हमारा अगला जनरेशन आएगा, है ना, तो हमसे आया ना, हमारा अगला जनरेशन किससे आया, हमसे। तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे पेरेंट कहलाएंगे। हम क्या कहलाएंगे, पेरेंट कहलाएंगे। अगर कोई एक अमीबा, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उससे नया अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म जो बना है ना, वो कहां से, पेरेंट से आया। तो इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट टिश्यू। पेरेंट टिश्यू का मतलब जो पहले से अवेलेबल है ना। तो क्या बोला, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच न्यू टिश्यू डेवलप्ड, यानी कि नया टिश्यू का डेवलपमेंट जो करता है वो कौन करता है, पेरेंट टिश्यू करता है। एंड सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा बच्चा, दिस टिश्यू टेक पार्ट इन, दिस
टिश्यू टेक पार्ट इन, क्या बच्चा बोला? टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय न्यू सेल्स, क्या बच्चा बोले? न्यू सेल्स, ग्रोथ बाय, ऐसे लिखो, ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अब बताओ यहां पे क्या करेगा कि जैसे ही ये ग्रोथ करेगा, यानी कि ये टिश्यू ग्रोथ करेगा तो नया नया सेल का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये एक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मान लो कि ग्रोथ किया, रफ बनाए थे बच्चा, टाइम लगेगा बनाने में, सेल टिश्यू, फिर यहाँ पे अपने जैसा क्या करेगा कि एक टिश्यू बनाएगा, है ना। तो इसमें जो टिश्यू आया, तो टिश्यू कहने का मतलब क्या? नया नया सेल का ग्रुप होगा, क्या होगा? नया नया सेल का ग्रुप होगा। और नया नया सेल का जब जैसे ही बच्चा ग्रुप आया, है ना, तो इसको टिश्यू तो बोले, लेकिन इस टिश्यू में सेल जो होगा वो क्या होगा? न्यू सेल्स होगा। तो यही बात यहाँ बताया गया कि दिस टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि नया सेल्स का क्या होगा बच्चा? फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। क्या होगा बच्चा थर्ड पॉइंट? विथ द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स, with the help of meristems, with the help of meristems, plant continue to plant, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, plant continue to new leaves, न्यू लिप्स। क्या बच्चा बोला? विथ द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स प्लांट कंटिन्यू टू न्यू लिप्स। देखो बसंत ऋतु का तो नाम सुने होंगे बच्चा, सॉरी, बसंत ऋतु का नाम आप सुने होंगे, इसको स्प्रिंग के भी नाम से जानते हैं। तो देखे होंगे कि जब क्या होता है कि बसंत ऋतु का जब मौसम आता है तो उसमें क्या होता है कि हर एक प्लांट का लीफ जो होता है वो क्या होता है? झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, गिर जाता है, और नया नया क्या होता है? लीव्स आता है, नया नया पत्ती आता है। तो ये बताओ कि वो नया नया जो पत्ती ला रहा है वो कौन सा टिश्यू ला रहा है? कौन सा टिश्यू ला रहा है? तो वो बच्चा लाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाएगा? क्योंकि आपको कुछ देर पहले बताए थे कि जो लीफ का अपर पार्ट होता है और इसका नोड जो होता है, नोड की बात करते हैं, वहां पे कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वही क्या कर रहा है कि नया नया लीव्स को ला रहा है ना। इसके बाद ये भी बोल सकते हो न्यू लीव्स कॉमा ब्रांचेज, ठीक है, स्टेम्स एंड क्या होगा बच्चा? रूट्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्टेम्स में, रूट्स में, ब्रांच में कौन होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और वो बच्चा हमेशा क्या करता है? डिवीजन करता है, जिसके कारण नया नया क्या होता है? वो बनते रहता है। बात समझ में आया? एंड नंबर फोर्थ पॉइंट, देखो नंबर फोर्थ पॉइंट जो बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि प्लांट कहीं पे अवेलेबल है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लांट है, प्लांट का अगर कोई हिस्सा क्या हो गया कि इंजर्ड हो गया, प्लांट का कोई हिस्सा क्या हो गया बच्चा? इंजर्ड हो गया। अगर प्लांट का कोई हिस्सा अगर इंजर्ड हो गया तो वहां पे सेल तो खत्म हो गया, प्लांट का कोई हिस्सा इंजर्ड हुआ यानी कि यहाँ पे टिश्यू खत्म हो गया, सेल मर गया, डेड कर गया वहां पे, तो यहाँ पे नया सेल का भरपाई जो करता है वो बच्चा कौन करता है? ये करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक फंक्शन ये भी हो गया, जैसे मान लो कि प्लांट का हिस्सा है, यहाँ पे कट गया, छट गया, तो यहाँ पे नया सेल का भरपाई जो करेगा, नया सेल जो अराइज कर पाएगा वो कौन करवाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर फोर्थ पॉइंट पे, द प्लेस ऑफ इंजरी
द प्लेस ऑफ इंजरी ना, द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स एज, इन प्लांट्स एज क्या होता है बच्चा, अगर प्लांट के कोई जगह पे क्या हो गया, इंजरी हो गया है ना, तो क्या होगा, हेल्ड अप द, हेल्ड अप द, हेल्ड अप द, हेल्ड अप द formation of new cells by, new cells by मेरीस्टेम्स, या लिख सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो अच्छा, यहां पे क्या बोले कि द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स, प्लांट में अगर कोई क्या है, ऐसा जगह है जहां पे क्या हो गया, इंजरी है, यानी कि डेड हो गया वो पार्ट है ना, इज हेल्ड अप द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि वहां पे नया सेल जो लाएगा वो कौन लाएगा बच्चा, कौन लाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नया नया सेल क्या करेगा, बनाएगा और वहां पे उसको जाकर क्या करेगा, भरपाई कर देगा। तो बच्चों यहाँ पे आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग गया, बट घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल अगर आपको बताएंगे तो वीडियो का लॉन्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो तो लॉन्ग जाएंगे ही जाएंगे, पूरा का पूरा डिटेल आपको बता गया है। और यहाँ पे आज की वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट का फर्स्ट टाइप था है ना, प्लांट का फर्स्ट टाइप था जिसका नाम दिए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 पार्ट था, वो पूरा का पूरा आज हमने कंप्लीट कर दिया है ना। और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे प्लांट सेल का सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू जो होगा वो और लॉन्ग जाएगा, हो सके तो परमानेंट टिश्यू जो है वो आपका 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो बच्चा आज के लिए यही इस वीडियो को खत्म करते हैं, हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।